अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक ख्वाहिश और कोशिश हम में से हर एक इंसान कर रहा होता है, और वो ख्वाहिश और कोशिश कुछ यूं है कि मेरा एक इन्फ्लुएंस या असर रसूख कायम हो सके, लोग मेरी बात मानें, लोग मुझे तवज्जो दें और मुझे अहमियत दें। शायद ये एक फितरी बात है, और हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आफ्टर ऑल व्हाट इज द निटी ग्रिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग समबॉडी। किसी को अगर हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका कार होगा। आइए फिर जानते हैं, और जब हम इसकी एफर्ट और कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें अपनी कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान देना है। जो बात हम उनसे लोगों से कहते हैं उस बात की तरफ ध्यान देना है। और कम्युनिकेशन के अंदर भी कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, एक वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो कि जो हम अपने अल्फाज के जरिए से दूसरे बंदे तक बात पहुंचाते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है कि जहां पे हम अपने मुंह से कोई लफ्ज नहीं बोलते, ना कोई लिख के किसी को कुछ कहते हैं, लेकिन हमारा चेहरा, हमारी बॉडी बता रही होती है कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट। तो आइए फिर दोनों पे बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें उस सारे चैप्टर की इब्तिदा में आएंगी कि हमारी वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कैसी होनी चाहिए, और हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले वी हैव टू बी ए गुड लिसनर। हमें वी हैव टू डू द एक्टिव लिसनिंग, पूरे ध्यान और तवज्जो से दूसरे की बात को सुनना है, और ना सिर्फ कि सुनना है बल्कि इम्प्रेशंस भी देने हैं, फेशियल इम्प्रेशंस देने हैं, जेस्चर्स देने हैं। और ये फेशियल इम्प्रेशंस का मतलब यहाँ पे कुछ यूं है कि अगर वो खुशी की बात कह रहे हैं तो हमें अपने चेहरे पे खुशी के तासुरात लाने हैं, और अगर दुख की बात कह रहे हैं तो अपने चेहरे के ऊपर दुख के तासुरात लेकर के आने हैं। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। और दूसरी बात हमें क्या करनी है कि स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, कि जो बात हमें कहनी है हमें बहुत क्लियर अंदाज के अंदर और बड़े पूरे इत्माद अंदाज के अंदर करनी है। तीसरी बात जो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है वह है यूज स्टोरी टेलिंग एंड एनेक्डोट्स। अब कहानी सुना के कोई बात समझाना यकीनन एक बहुत बेहतर कम्युनिकेशन का अंदाज है, और फिर इसी के अंदर जो एक जाती एग्जाम्पल लेकर के आना कि मेरे साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू मी, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट्स। और चौथी बात जो हमें वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर मिलती है वो है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे सवालात हमने करने हैं कि जिनके जवाब में एक इंसान को महज हाँ या ना की बजाय उसे बात करनी पड़े। और पांचवी और आखिरी बात जो वर्बल कम्युनिकेशन का पिलर है वो ये है कि शो जेन्युइन इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, कि एक हकीकी दिलचस्पी जो है और तजस्सुस जो है उसका इजहार हमें करना है। तो ये वो पांच नुकात हैं कि जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बनाते हैं। हम सारे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि कहीं पे हमारी जो कम्युनिकेशन वर्बल है वो मौसर है तो कहीं गैर मौसर है,
और मुअस्सर कैसे हो, हमने इसी पे बात भी की। अब आगे चलते हुए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बात करेंगे और इसके भी सिर्फ 5 ही नुकात हैं। पहला क्या है कि मेंटेन आई कांटेक्ट एंड स्माइल। यू नो, वी नीड टू स्माइल एंड वी नीड टू गिव अ स्माइल ऑन द वन हैंड। और फिर क्या है कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना। मेंटेन डज नॉट मीन कि हमें कोई किसी को वी डोंट नीड टू स्टेयर एनीबॉडी, किसी को घूरना नहीं है, बट वी नीड टू लुक इनटू देयर आईज फॉर अ सेकंड और टू। और दूसरी बात क्या है कि यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लाइक पोस्चर, लाइक जेस्चर। हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमें उसका 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 वो करना है, एक्सप्रेस करना है। वो कैसे होगा, हमें एक तो सीधा होके बैठना या सीधा होके खड़े होना है, और ओपन आर्म यानी हमें क्या करना है, वी डोंट हैव टू क्रॉस द आर्म्स और डोंट हैव टू क्रॉस द लेग्स एज वेल। और फिर ये देखिए, और जेस्चर जो हैं, जैसे हाथ हिला के बंदा कोई तासुर देता है, या चेहरे को ऐसे जब हम किसी के से इत्तेफाक कर रहे होते हैं तो हम अपना जो सर है उसको नीचे यूं लेकर आते हैं 2-3 दफा, तो दैट इज कॉल्ड नॉडिंग। और फिर आगे देखिए कुछ और बातें हैं। तीसरी बात कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड ड्रेस अप्रोप्रिएटली एंड ग्रूम वेल, कि मौके की मुनासबत से हमारा जो लिबास हो तो वो बहुत बेहतर है, और हमारे जो बालों की तराश खराश है, और दैट इज कॉल्ड ग्रूमिंग। और फिर चौथा काम जो हमें करना है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, यूज टच और हैंडशेक, पैट ऑन द बैक। देखिए, किसी की पीठ पे थपकी देना जब वो कोई अप्रोप्रिएट मौका हो, और एक गर्मजोशी से हाथ मिलाना, और टचिंग समबॉडी इन अ सेंसिबल मैनर। तो दैट इज, ये चौथी बात थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। और पांचवी बात क्या है कि बी माइंडफुल ऑफ पर्सनल स्पेस। हाँ, पांचवी बात यह है कि आपको किसी दूसरे इंसान से कि जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक मुनासिब स्पेस जो है, चाहे 2 फुट 3 फुट जो है वो एटलीस्ट आपको मेंटेन करनी है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने वर्बल कम्युनिकेशन पे बात की, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बात की। अगला जो इसके अंदर सेगमेंट और स्टेप है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, लोगों को इम्प्रेस करने का, वो क्या है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, अपने जज्बात को समझना और उसको मैनेज कर लेना, और दूसरे के जज्बात को समझना और उसको मैनेज करने की कोशिश करना। तो दैट इज ऑल कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसके अंदर भी 5 नुकात हैं। ये कौन से हैं? पहला कौन सा है? शो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, कि हमने पूरी कोशिश करनी है हम ये तासुर दें और दूसरे बंदे को बावर करा सकें कि जी हाँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। नॉट ओनली कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, बल्कि मैं आपकी बात को फील भी कर रहा हूं, और फिर मैं अंडरस्टैंड करता हूं, मैं इस बात को समझता हूं। और दूसरी बात जो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती है वो है बी ऑथेंटिक एंड ट्रांसपेरेंट। हमें एक मुसद्दका बात कहनी, मुसद्दका बंदा बनना है, हमने एक जेन्युइन इंसान बनना है, और हमने एक ट्रांसपेरेंट इंसान। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत ना रहे। और तीसरी बात क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट पैशन एंड एंथुसियाज्म, कि हमें कह लें कि सही जगहों पे जो एक जज्बा होता है और एक जो हमारा जो एक जोश और वुलवला है, और वो हमें उसका इजहार करना है। चौथी बात क्या इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ये आती है कि मैनेज इमोशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि अपने जज्बात को मैनेज करें, और जो क्लैशेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप और दूसरे इंसान के दरमियान, आपके अपने अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप उनको मैनेज करना सीखें। पांचवी और आखिरी बात क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर? वो है प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। हमें 2 चीजें जो हैं उसका बहुत ख्याल रखना है। एक ये कि हमारे अंदर आजिज़ी और इंकिसारी हो, और दूसरा क्या है कि हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड हो, यानी शुक्रगुजारी वाला रवैया हो। बजाय शिकवे शिकायत करते रहने के, बजाय तनकीद पे हर वक्त जोर देने के, हमें शुक्रगुजारी वाला रवैया जो है वो अपनाना है। देखिए, लोगों को इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस करने के जुमरे में हमने वर्बल कम्युनिकेशन की बात की, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की,
ابھی کیا ہے، ابھی ہم چوتھے سٹیپ کے طور پہ ہم کچھ ایسا بات کریں گے کہ جو اسٹریٹجیز کے اندر آتا ہے، جو حکمت عملی کے اندر آتا ہے، اور جو انفلوئنس کرنے کی حکمت عملی کے اندر آتا ہے، لوگوں کو امپریس کرنے کی حکمت عملی کے اندر آتا ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ فائنڈ کامن گراؤنڈ اینڈ شیئرڈ انٹرسٹ، کہ بھئی آپ کی جو کامن جو باتیں کامن ہیں اور جو مشترکہ باہمی دلچسپیاں ہیں، آپ ان کو تلاش کریں اور ان پہ بات کیا کریں۔ جو آپ کا بیک گراؤنڈ کامن ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ایک ہی تعلیمی ادارے کے اندر پڑھا، مثال کے طور پہ آپ ایک ہی گاؤں کو بلونگ کرتے ہیں، تو یہ دیٹ از کالڈ فائنڈنگ کامن گراؤنڈ۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ یوز پرسویسو لینگویج اینڈ ریٹرک، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایسی لینگویج استعمال کرنی ہے کہ جس سے دوسرا بندہ متاثر ہو اور دوسرا بندہ ذرا کنونس ہوتا ہوا اور موٹیویٹ ہوتا ہوا نظر آئے۔ ہم نے اپنی لینگویج کو، اپنے الفاظ کو مؤثر انداز کے اندر استعمال کرنا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ ہائی لائٹ بینیفٹس اینڈ ویلیوز، کہ بھئی جو اس میں فوائد ہیں اور جو اس کی ویلیو ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ چوتھی بات کیا ہے کہ پرووائڈ سولوشنز اینڈ سپورٹ، کہ آپ کو جو ان کے مسائل ہیں، جو باہمی مسائل ہیں، ان کا حل پیش کرنا ہے اور اپنی طرف سے سپورٹ کی یقین دہانی کرانی ہے۔ پانچویں بات کیا ہے کہ فالو اپ اینڈ فالو تھرو، کہ بھئی آپ نے جو چیزیں جن کا آپ آغاز کرتے ہیں آپ نے ان کو کیری آن کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ اس پہ بات کر کے تو پھر جو ہے کہیں اس کا تذکرہ نہ ہو، کہیں اس پہ کوئی کام نہ ہو، اور پھر یہ دیکھیے آگے کچھ ہمارے کیریکٹر ٹریٹس بھی ہیں۔ بھئی ہمارے کیریکٹر کی کیا خواص ہونے چاہیے، ہمارا کیسا کیریکٹر ہونا چاہیے۔ 5 نکات کو سن لیں۔ پہلا کون سا ہے؟ انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی، کہ ہمیں ایک دیانتدار انسان بننا ہے۔ دوسری بات کون سی ہے؟ کانفیڈنس اینڈ سیلف ایشورنس، کہ پر اعتماد ہوں اور اپنے آپ کو یقین دہانی بھی کرائیں۔ اور تیسری بات کون سی ہے کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ انرجی، ہمارا جو رویہ ہے ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے اور ہمیشہ کہہ لیں کہ اس کے اندر انرجی نظر آنی چاہیے۔ چوتھا نقطہ کون سا ہے؟ ایمپیتھی اینڈ کمپیشن، کہ ہمیں دوسرے انسان سے ہمدردی ہو اور رحم دلی کا ہم سلوک کریں۔ پانچویں بات کون سی ہے؟ آتھینٹسٹی اینڈ ولنریبلٹی، کہ بالکل آپ ایک آتھینٹک انسان جو ہے وہ بننے کی کوشش کریں، کہ بھئی جس میں بالکل ایک مصدقہ اور ایک جینون اور ایک آتھینٹک انسان جو ہے وہ بننے کی کوشش کریں۔ آگے دیکھیں اگلی بات کیا ہے کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ ہمارا جو عمل ہے وہ ہمارے الفاظ کی نسبت کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ ٹیک انیشیٹو اینڈ لیڈ، کہ آپ کسی بھی اچھے کام کی آغاز کریں اور اس کو لیڈ بھی کریں۔ اور دوسری بات کون سی ہے؟ آفر ہیلپ اینڈ سپورٹ، کہ آپ جو ہے ہیلپ کو آفر کریں، آپ سپورٹ کو آفر کریں۔ اور تیسری بات کون سی ہے؟ شو اپریسیشن اینڈ گریٹیٹیوڈ، کہ بھئی آپ جو ہے اپریسیشن جو ہے آپ جو ہے اور گریٹیٹیوڈ جو ہے یعنی شکر گزاری والا جو رویہ ہے اور کسی کی تعریف کرنے والا اس کو اپنائیں۔ اور چوتھا کیا ہے کہ سیلیبریٹ ادرز سکسیسز، کہ دوسرے انسان کی جو کامیابی ہے آپ اس پہ جیلس ہونے کی بجائے یا آپ اس سے کہہ لیں کہ بالکل اگنور کرنے کی بجائے ہمیں اس پہ ان کو اپریشیٹ کریں اور سیلیبریٹ کریں۔ اور پانچویں بات کیا ہے کہ ایڈمٹ مسٹیکس اینڈ لرن، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور سبق سیکھیں۔ یاد رکھیں کہ بی جینوئن اینڈ سنسیئر، ہمیشہ ایک جینوئن اور سنسیئر انسان بننے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں فوکس آن ادرز ناٹ یور سیلف، کہ آپ کی توجہ ہمیشہ دوسرے پہ مرکوز رہے۔ اور یاد رکھیں بلڈ ریلیشن شپ ناٹ ٹرانزیکشن، کہ آپ جو ہے ناٹ اونلی کہ جو لین اور دین جو ہے اور اس کی جو میئرمنٹ اور گنتی ہے بلکہ ایک ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی بات کون سی ہے؟ کمیونیکیٹ افیکٹولی، مؤثر انداز میں بات کہنا سیکھیں۔ اور پانچویں بات کیا ہے کہ کنسسٹنسی از دا کی، کہ ایک انسان کا اچھے کسی عمل کا جو تسلسل ہے وہ بڑا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے یہ ساری باتیں درست ہیں لیکن ان کو اچھی طرح سمجھنا اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا تو وہ ہمیں اس قابل بنائے گا ہم لوگوں کو امپریس کر سکیں،
اور ان کو انفلوئنس کر سکیں.